हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज ऐसे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो कल तक तेजस्वी को बहुत ही क्यूट, इनोसेंट, बबली बोला करते थे। मैं बात कर रहा हूं गौहर खान जैसे लोग या फिर ठुल्ले जैसे लोग या और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चुड़ैल को बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा इनोसेंट बोला करते थे। आज तो तेजा का वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, तो नेशनल टीवी पर इंडिया के सबसे बड़े सो कॉल्ड रियलिटी शो के अंदर जो फेक फेमिनिज्म हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये जो सेलिब्रिटीज करते हैं, इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स इन चीजों को जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? बैंगलोर में हमने देखा जोमेटो केस, या फिर दिल्ली में सरबजीत का, या फिर हमने देखा था कि लखनऊ में एक टैक्सी वाले को कैसे लड़की ने पकड़ पकड़ के पीटा था और बहुत सारे लोग उस लड़की के डिफेंस में कूद पड़े थे। तो ये जो वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, फेक फेमिनिज्म और इस तरह की बातें को जस्टिफाई करने वाले नया दूपिया जैसे लोग, ओए इट्स हर चॉइस, मतलब ऐसे लोग ना कतई किसी तरह की रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते और ऐसे लोगों से सेलिब्रिटी का टैग ना वो खींच लेना चाहिए। इस तरह की हरकतें आज हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिली है। कितनी जहरीली, ओपनली बोलती है कि वो अपने डिफेंस में किसी भी हद तक जाएगी, कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पर कैसे बड़ी ही कन्वीनियंटली उसने लड़का लड़की वाला गेम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। उसमें स्ट्रेंथ है, ये है, वो है, मतलब इस तरह की लड़कियां, और वो बिग बॉस 13 में थी ना, मसले हो जाएगा, इस तरह की लड़कियां ये चाहती हैं कि सामने अगर लड़का है तो वो हट जाए टास्क से, ताकि ये मोहतरमा रेड कारपेट पर चलते चलते आराम से टास्क जीत जाए। यहाँ पर दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको जितना आप में शक्ति है, आप में जितनी कैपेसिटी है उतना तो करो, लेकिन इतना मतलब हद दर्जे का वुमन कार्ड खेल के ये तेजा साबित क्या करना चाहती है? और फिर ऐसी तेजा जैसे लोगों को, अरे दोस्त तो वो तो प्योर सोल है। बेसिकली तेजा को प्योर सोल वही बोल सकते हैं जो खुद साले ठरक सोल है। खैर, इस एपिसोड में हमें एक चीज बड़े लाउड एंड क्लियर तरीके से दिखाई दी है, वो ये है कि स्पाइनलेस अंदाज कंटेस्टेंट का। रश्मि, जिसको करण और तेजा दोनों ने ही नॉमिनेट किया, इन दोनों के वोट्स की वजह से भी रश्मि जो है वो बाहर हो गई, जिसने 18-19 घंटे खड़े होकर वो वीआईपी का स्टार अर्न किया था। तेजा और करण ने उसके खिलाफ ही नॉमिनेशन में वोट किया था ना। ये रश्मि फिर से पहुंच जाती है वहां पर तेजा को सपोर्ट करने। ये शमिता शेट्टी फेयर संचालन के चक्कर में ऐसा निशांत को लगता है। एक बात मैंने देखी है कि शमिता शेट्टी को अनफेयर संचालन का टैग दिया जा रहा है, जबकि मेरे नजरिए में वो अनफेयर तो बिल्कुल नहीं है। तेजा जैसे लोग खुद कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तेजा जैसे लोग मतलब कैसे कलंक है। और आज तो उसने जबरदस्त तरीके से दिखाया कि उसके बस की एक भी टास्क नहीं है, वो खुद कुछ ना हो पाएगा उससे। उसे हमेशा दूसरे लोगों का सपोर्ट लगता है। जब तेजा को लगता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में जीत ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है, तो फिर मैडम का वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। मैं लड़की हूं, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है। दिमाग लगाओ ना भैया, आप तो इंजीनियरिंग करी हुई है ना। आपका दिमाग क्या सिर्फ साजिशें रचने में लगता है क्या? कि वो अपने दोस्त बनना चाहती है, गर्ल बॉयफ्रेंड पर नजर है, इस तरह की अफलातूनी बिलो द बेल्ट वाली वो हरकतें करती है। इस तरह की हरकतें करके तेजा क्या साबित करना चाहती है और निशांत क्या साबित करना चाहता है? मैंने कल भी कहा था कि निशांत ने खुद के लिए क्यों नहीं एक स्टैंड लिया। वो बार बार प्रतीक को आगे बढ़ाता है। ये निशांत जैसे लोग जो ये कह रहे थे कि शमिता थोड़ा सा उसका जो झुकाव है वो तेजा की तरफ है, खुद निशांत क्या कर रहा था? निशांत कितनी कन्वीनियंटली भूल गया कि ये तेजा ने उसको कितना सुनाया है, क्या क्या नहीं सुनाया। धज्जियां उड़ा के रख दी इसकी। टाइम एंड अगेन ये बोलती रहती कि उसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन ये तेजा मदद की भीख मांगने के लिए पहुंच जाती है और ये निशांत एक अलग ही नैरेटिव चलाता है। निशांत को खुद को जब शमिता ने पूछा था कि मैं क्या करूं, तब ये निशांत क्या बोला था कि आपको जो समझ में आप वो कर लेना। ये तेजा ने भी एक दिन पहले शमिता को बोला था कि जो आपको पसंद है आप वो कर लेना। अब शमिता को जो पसंद आया वो शमिता ने किया, तो निशांत को भी प्रॉब्लम है कि आप तेजा की साइड कर ले रही हो। उसे ये भी प्रॉब्लम है कि रश्मि तुमने तेजा को बाहर निकाला, अब तो तुम तेजा के लिए क्यों खेल रही हो? तो ये निशांत दूसरों को जल्दी जज कर रहा है, लेकिन खुद क्या कर रहा है? ये जो जिस तरह से प्रतीक के लिए बार बार खड़ा हो जाता है, क्या इसको टिकट टू फिनाले नहीं चाहिए? या फिर हो सकता है ये जो हुडी में अपना फेस कवर करके रखता है वो निशांत, उसके कान के ठट्टे में आवाज आ गई होगी कि निशांत सीजन एक्सटेंड होने वाला है और आप अपने लिए मत खेलो, आप बस टाइम पास करो। भाई ये चीज मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि निशांत कैसे ईयरपीस पर मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस को कैसे अमली जामा पहनाता है, और तेजा ने भी क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी। तो ईयरपीस वाली जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे निशांत के व्यवहार से ऐसा लगा कि उसको कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, और उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर भाई लेना एक ना देना दो, खाम खामे वो क्यों फसाद कर रहा है? कभी शमिता को जज कर रहा है, कभी रश्मि को जज कर रहा है। वो खुद अपने एक्शन क्यों नहीं देख रहा है? उसे पता है कि उसकी प्रायोरिटी प्रतीक है, तो फिर वो तेजा से क्या बात करता है? उसके बम में दम नहीं है कि तेजा को बोल सके कि तेजा तूने कुछ दिन पहले तक तो बोला था तेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं भी तेरा दोस्त नहीं हूं, मैं शो के बाद बिजी हो जाऊंगी।
तू अपना कोरियोग्राफी करते रहना, तूने मेरे कैसी कैसी इंसल्ट की है, अभी तू मेरे से मदद मांग रही है, वो मराठी में गणपति बप्पा कर करके। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा स्पाइनलेस और एकदम कतई घटिया एटीट्यूड मुझे देखने को मिला है इसका निशांत का और रश्मि का। इसके मुकाबले डम्बोलिना ने तो भी थोड़ी सी स्पाइन और गट्स दिखाई, जिस तरह से उसने बोलती बंद करी है इसके तेजा की, कि तेजा में भी 18 घंटे वहां खड़ी रही थी और ये 3-3 लड़के पानी फेंक रहे थे, तब तेरे अंदर का ये इक्वेलिटी वाला और ये महिला सशक्तिकरण की बातें कहां चली गई थी कि एक लड़की पर 3-3। तो यहाँ डम्बोलिना ने काफी जबरदस्त तरीके से इसकी तेजा की बोलती बंद करी है, जब तेजा खामखा में कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी। यही नहीं, जैसे वो टूल्स औजार से वो प्रतीक के हाथ को मार रही थी, इंजर्ड कर रही थी। क्या सलमान खान के बम में दम होगा जो तेजा को बोल पाए कि तुम कितनी वायलेंट एक्ट्रेस हो, क्या तुमने यही सीखा है, तुम उसको मार रही थी, कल को तो तुम किसी का सर फोड़ दोगी, और तुम इतनी ज्यादा इनसिक्योर क्यों हो, तुम ये सोर लूजर क्यों बनी फिरती हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम का कुछ है तुम्हारे अंदर कीड़ा या नहीं है, या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया कि जब टास्क में हारने लग जाओ तो वुमन कार्ड खेलो, विक्टिम कार्ड खेलो, कुछ नहीं तो आदमी के मतलब उस लड़के के हाथ पे औजार से मारो, उसको फ्रैक्चर हो जाए। तो इस तरह की बातें यहाँ पर वीकेंड पर मैं देखना चाहूंगा हाईलाइट होती हैं या नहीं होती हैं। और एक चीज मैंने इस सीजन के स्टार्ट में ही हाईलाइट करी थी, वो और आई थिंक अकेला मैं ही था जिसने ये बात काफी पहले ही हाईलाइट कर दी थी, जब जंगलवासी घरवासी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जहां पर ये तेजा प्रतीक को ब्लॉक करने के लिए बार बार जबरदस्ती उसको हग करती थी ब्लॉक करने के लिए, अक्कासा मायशा, और तेजा के जो नल्ले फैंस है तेजा को धाकड़ बोला करते थे क्योंकि वो प्रतीक को ब्लॉक कर लेती थी। एंड मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि आने वाले समय में जब रोल रिवर्स होंगे, जब प्रतीक तेजा को ऐसे ब्लॉक करेगा, क्या तेजा उसको स्वीकार करेगी। ये वो तेजा है जिसने कुछ दिन पहले डम्बोलिना के लिए स्टैंड लिया था कि एक लड़की अनकंफर्टेबल है, लड़के ने पप्पी कैसे मांगी, जबकि ये खुद प्रतीक के ऊपर टूट पड़ती थी। आज भैया एक तरफ ये इक्वालिटी की बात करते हैं, एक तरफ वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक तरफ वुमन कार्ड भी खेल लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जब आपको पता है कि प्रतीक आपकी साइकिल पर आ रहा है तो आप दूसरी तरफ प्रतीक की साइकिल को तोड़ने क्यों नहीं जा सकते। प्रतीक मतलब ऐसा है कि हट जाए ताकि ये मोहतरमा निकल जाए। देखिए मैं प्रतीक को पसंद नहीं करता, मुझे शम्मो भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह से तेजा एकदम बद से बदतर चली गई है, मुझे शम्मो और प्रतीक काफी सही लग रहे हैं। इनफैक्ट वो एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। और ये नल्ली तेजा के फैन बोलेंगे कि शम्मो अनफेयर संचालक थी, ये थी वो थी। भैया अनफेयर या फेयर की ये जो डिग्री है ये तो खुद सलमान खान ने मतलब अलाउ कर दिया लोगों को कि कोई डिग्री नहीं होती है, खेलो जिसको जो खेलना है। पिछले वीक इसको करण कुंद्रा को बोला ही था ना कि तुम्हारे दोस्त थे, तुमने दोस्तों के लिए क्यों नहीं खेला। तो एटलीस्ट शमिता शेट्टी अपने दोस्तों के लिए तो खेल रही है। ऐसे में यहाँ पर कसूरवार कौन है? तेजा खुद है जिसने किसी से अपने रिलेशन मेंटेन ही नहीं करे। जब जिससे काम पड़ता था उससे थोड़ी उसके आगे पीछे हाथ पैर जोड़ लिए, जैसे काम निकला अबे तू कौन, तू तो मेरा दोस्ती नहीं, चल निकल। शम्मो तेरी नजर तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तू उसके साथ क्या दोस्ती करना चाहती है, सोना चाहती है। ऐसी कुछ एक क्लिप है जो कि काफी वायरल हो रही है, मैंने भी शेयर किया है। वो वर्ड बिग बॉस ने म्यूट कर दिए। अब वो दोस्ती के लिए है या फिर उसके साथ सोना चाहती है। इस तरह की बिलो द बेल्ट वाली ये हरकतें तेजा करती है, जो कि खुद डम्बोलिना के लिए स्टैंड ले रही थी कि एक लड़के ने ऐसा कैसे बोल दिया। आज ये तेजा खुद क्या कर रही थी, एक नंबर की थर्ड क्लास और ऐसी एक्टिंग कर रही थी, प्रतीक तू जीत जा, ऐसी जीत तुझे ही मुबारक हो, ये मेरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। ये शीश महल की सस्ती महारानी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि जब सामने वाले से आप जीत नहीं पा रही तो आप उसके हाथ पर लोहे के औजार से मार दो, और इस तरह की बातों को वो जस्टिफाई भी करती कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इतनी इनसिक्योर है, इतनी ज्यादा घटिया है। मैं तो ये सोच रहा हूं कल को अगर करण कुंद्रा से ये शादी कर लेगी तो कहीं करण कुंद्रा के माँ बाप को इनसिक्योर ना बोल दे कि वो तेरे से बात करना चाहते हैं, वो तुझे अपनी तरफ लेके जाना चाहते हैं। भाई करण कुंद्रा, अगर तुम्हें थोड़ी से भी गट्स हो, थोड़ी से भी स्पाइन हो ना, तो इससे दूरी मेंटेन कर लो, अदरवाइज तुम्हारा तो ये बेड़ा गर्क कर चुकी। तुम्हारे अंदर तो कोई गट्स, कोई हमें स्पाइन दिखता ही नहीं है और तुम उसके लगे हो सस्ते वकील बनने में। जब करण कुंद्रा ने खुद ने इस टास्क के नियम पढ़े थे तो उसने कहा था कि दोनों जो साइकिल है जिसमें ज्यादा बन जाएगी, इस टास्क में ये नियम है कि साइकिल चल रही है या नहीं चल रही, चक्का घूम रहा है या नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, किसकी साइकिल ज्यादा बनी, और किसी की मदद बाहर से ले नहीं सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि तेजा के लिए वो करण कुंद्रा उसके साइकिल के नट बोल्ट टाइट कर रहा है। मतलब ये दिन आ गए हैं करण कुंद्रा के कि उनकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है वो उनके लिए अगर वो हक्के भी आ जाएंगे तो करण कुंद्रा पहुंच जाएगा साफ करने के लिए। ये औकात बन चुकी है, धोबी का कुत्ता है ये करण कुंद्रा, ना घर का है ना घाट का, ना कोई स्पाइन है ना कुछ है। और वहां रोडीज के शो में दहाड़ा करता था। वैसे रोडीज से मुझे याद आया, एक क्लिप मैंने देखी उस पर यूट्यूब पर, जहां पर ये रणविजय, नेहा धूपिया, वो रफ्तार फफ्तार करण कुंद्रा बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। और एक क्लिप भी वायरल हुआ है लाइव फीड का, जहां ये करण कुंद्रा कह रहा है कि रोडीज में इसको रिजेक्ट करवा दिया था प्रतीक को।
तो एक्चुअली में देखा जाए तो प्रतीक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन प्रतीक ज्यादा उभर के आया है करण कुंद्रा से। करण कुंद्रा ने तो ओपनली स्वीकार कर लिया कि वो मेंटोर के नाम पर एक कलंक था। एक क्लिप मैंने देखी वहां पर वुड की रोडीज वाली, जहां पर एक कंटेस्टेंट आता है नया बंदा ऑडिशन देने, और ये रणविजय सिंह बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो प्रिंस तू जा, उसको पिन डाउन मत करना, बस वो लड़का तुझे पिन डाउन करने की कोशिश करेगा, तू बस पिन डाउन मत होना। और फिर ये प्रिंस जाता है और वो रणविजय सिंह नया रूपे बोलते हैं अरे ये लड़का गलत लड़के के साथ फंस गया, और प्रिंस देखियो भाई इसकी हड्डी वड्डी मत तोड़ दियो। आप यकीन करेंगे वो जो एक अननोन सा लड़का था वो इसको प्रिंस को उठाकर पटक देता, पिन डाउन कर देता। धज्जियां उड़ गई थी इन सबकी, रणविजय सिंह और इन लोगों की। तो ये करण कुंद्रा के सपोर्ट में ये प्रिंस, रणविजय सिंह, नेहा धूपिया ये सब बड़े बड़े बखान कर रहे हैं, जबकि करण कुंद्रा ने इस सीजन में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो एमटीवी और वायाकॉम के साथ उसका काफी लंबा एसोसिएशन है, और सुनने में आया कि तेजा के लिए नागिन का एक ऑफर आ चुका है और शो भी एक्सटेंड हो रहा है। हालांकि मैं ये नागिन के ऑफर की बात कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ आया है तो कहीं ना कहीं तेजा को ऑलरेडी कंसोलेशन प्राइस मिल चुका है, और करण कुंद्रा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, बिकॉज वो एमटीवी का फेस है। और आने वाले जो रोडीज के सीजन है कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे कि साला रोडीज का जज अगर नहीं जीत पाया, जबकि प्रिंस नरूला या गौतम गुलाटी जो कि कंटेस्टेंट थे रोडीज में वो आकर बिग बॉस में जीत गए, और करण कुंद्रा तो मेंटोर था, जज था, होस्ट था, एंकर था। तो यहां पर एक अच्छी तरीके से इनके रोडीज की टीम काफी पीआर कैंपेन वगैरह कर रही है ताकि करण कुंद्रा की जीत को जस्टिफाई किया जा सके। हालांकि मेरे मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये बात मैं दिल से बोल रहा हूं कि करण कुंद्रा के मुकाबले प्रतीक ज्यादा उभर के आया है। जैसा भी खेला वो करण कुंद्रा तो सिर्फ लव लपाटा के चक्कर में रह गया। अब देखिए विडंबना, मायशा और ईशान को बोला जाता तुम कुछ नहीं करते हो, निकाल दिया गया। सलमान खान ने कितना बोला था, लेकिन इनको पर्पसली प्रमोट किया जाता है, और ये तेज रन के चक्कर में करण कुंद्रा का पूरा खेल खल्लास हो चुका है। तो ये रही है आज के एपिसोड के बारे में मेरी विशेष टिप्पणियां, और एकदम फालतू एपिसोड था। टास्क को इतना ड्रैग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेस्टेंट को भी पता चल चुका है कि शो काफी एक्सटेंड होगा, तो वो जो एक जुनून होता है, जो एक पैशन होता है, वो प्रतीक को छोड़कर किसी में नहीं दिख रहा है। और निशांत जिस तरह से हुडी पहन करके एक अलग ही नैरेटिव चलाता है, मुझे ये यकीन हो चुका है कि उसके ईयरपीस में इंस्ट्रक्शंस आती हैं। आज वो रो भी रहा था कि मैं अपने लिए खेलूंगा, कब खेलेगा, कल तो बड़ा उसे टास्क रद्द नहीं होगा, इसलिए मैं प्रतीक का नाम देता हूं। रश्मि अड़ गई थी ना, तो निशांत आई विल गिव यू योर नेम, तो व्हाई यू डोंट वांट टू प्ले फॉर योरसेल्फ, ओह माय गॉड। सब के सब साले स्पाइनलेस हैं, और इन तमाम स्पाइनलेस लोगों के बीच में है शीश महल की सस्ती महारानी तेजा देवी, जिन्होंने ऐसी एक्टिंग की है रियलिटी शो के अंदर कि उनकी एक्टिंग को देख करके हॉलीवुड की ऑस्कर एकेडमी वाले भी चुल्लू पर पानी में डूब मरे कि बताओ ऐसा अमेजिंग टैलेंट यार, रियलिटी शो जिसमें एक्टिंग की जरूरत नहीं, वहां ये बंदी ऐसी एक्टिंग कर रही है। अगर इसको हॉलीवुड में चांस मिल गया तो बाप रे बाप, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के दुकानें बंद हो जाएंगी। तो तेजा ने जिस तरह से एक्टिंग दिखाई है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ कि आपको ये नहीं लग रहा कि तेजा ने वो जो डायलॉग है ना स्त्री पिक्चर का, कि वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, उस डायलॉग को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है इन्होंने। कभी कभी ये बोलती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर वहीं आई देवा शपथ, आई शपथ, गणपति बप्पा मेरे को ये कर वो कर, ये निशांत को पता नहीं क्या क्या खिलाया था, अब वही निशांत से बोल रही कि मेरी मदद कर दे, और फिर बोलती है कि तू तो मेरा कभी दोस्त ही नहीं है। तो ये तेजा कैसे अपने रंग बदल लेती है, कैसे टाइम टू टाइम वुमन कार्ड खेल लेती है, कैसे खुद मतलब लोगों के कैरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश करती है। एंड विडंबना ये है कि ये वो तेजा है जो खुद प्रतीक सहजपाल को लिपटती थी, ब्लॉक करने के नाम पर हक कर लेती थी। तब प्रतीक ने तो कोई मुद्दा नहीं बनाया था, लेकिन यहां पर आप देख लीजिए ये तेजा कितनी जल्दी मुद्दा बना लेती है। कुछ नहीं कर पा रही तो उसको हिट कर रही है, मार रही है, कैरेक्टर पर एक सवाल खड़ा कर रही है। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा ये जो तेजा ने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया है इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।